जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों ECHS सेल भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, ECHS में भर्ती निकली है जिसकी हम अच्छी प्रकार से यहाँ पर आपको समझाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लास्ट डेट कब है वो भी चर्चा करेंगे। ऑफलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, पूरी की पूरी जानकारी को हम समझेंगे। इसमें देखो चपरासी, ठीक है, महिला अटेंडेंट, एम्बुलेंस ड्राइवर, चौकीदार, इन पदों पर भर्ती निकली है। और तुम्हारी GNM जो नर्सिंग है उनके भी पद हैं और भी बहुत सारे पद हैं। सभी पदों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, एकदम आसान और सरल भाषा में पूरी जानकारी देंगे। जो भी डाउट है वो सारे के डाउट क्लियर होने वाले हैं। यहीं पर स्क्रीन पर ही मैं पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको क्लियर कर दूंगा। और इसके ऑफलाइन आवेदन फॉर्म है, वो फॉर्म भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे और फॉर्म को भी मैं भर करके दिखाऊंगा आपको यहाँ पर। ठीक है साहब, तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल में। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों चैनल को, तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी देते हैं। चलो साहब फटाफट से अब इसको देख लेते हैं, पूरी की पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, उसको भी समझेंगे। भारतीय रक्षा मंत्रालय ECHS भर्ती 2024, ये ECHS है साथियों, ठीक है ना जी। ECHS भर्ती 2024, ECHS सेल सीधी भर्ती है। एम्बुलेंस ड्राइवर, चपरासी, चौकीदार, महिला अटेंडेंट, बिना परीक्षा की भर्ती है। इंटरव्यू 2 और नौकरी लो के आधार पर यह भर्ती होगी। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन साथियों मैं पहले ही बता दूं, यह संविदा की भर्ती है साथियों, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यह भर्ती निकाली जा रही है। एज, योग्यता, फीस, चयन, वेतन सारी चीजें क्लियर करेंगे। ऑफलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 सितंबर 2024 रहने वाली है साथियों। ये भर्ती कहां की निकल रही है साथियों, तो मैंने आपको बता दिया है कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा। ये भर्ती साथियों आगरा की है, ठीक है साहब। ये भर्ती कहाँ की है? आगरा की है। और आगरा कहाँ पर है? यूपी में है साहब। आगरा का ताजमहल सबको याद है, सब जानते हैं साहब, वहाँ की ये भर्ती है। एज 18 से 53 साल है। 18 से 53 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ऑफलाइन आवेदन जमा करा सकते हैं। फॉर्म कहाँ मिलेगा, कहाँ पर भेजना है, जमा कहाँ करवाना है, सारी की सारी जानकारी मिलेगी एकदम आसान और सरल भाषा में। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है साहब, अब आ जाओ ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। और ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन निकलते हैं, भर्तियों से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आती हैं, सीधी की सीधी ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर भी डाल दी जाती हैं। और ओमवीर रोजगार का जो व्हाट्सएप चैनल है, उस व्हाट्सएप चैनल पर भी ये जो भी खबर आती है भर्तियों से संबंधित, सीधी की सीधी डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। उनका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साहब। आ जाओ अब इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है साथियों, वो मैं आपको अच्छी प्रकार से दिखा देता हूं। ठीक है साहब, ये रहा तुम्हारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो आप आराम से देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। ये देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहां पर आप अच्छे से देख सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, ECHS, स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS सेल आगरा। ठीक है साहब, यानी कि इस भर्ती में साथियों जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको सबसे पहले लगाया जाता है, उन्हीं का पद होता है साथियों। और अगर एक्स सर्विसमैन फॉर्म नहीं भरता है तो फिर कोई नया कैंडिडेट इसमें लगता है। अगर एक्स सर्विसमैन ने फॉर्म भर दिया तो साथियों उसको ही लगाया जाता है। परीक्षा तो होती ही नहीं है, बिना परीक्षा की नौकरी है, संविदा की नौकरी है, 1 साल तक आपको रखा जाता है। 1 साल की नौकरी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी है साहब, पहले ही बता दूं मैं था। ठीक है जी, ये है बात। तो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर पहले प्राथमिकता दी जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। बाद में तुम कहोगे कि साहब हमको बताया नहीं, हम तो फॉर्म ही नहीं भरते, तो भैया मैं तो बता देता हूं पहले ही, है ना जी। हाँ, और ये जो भी फॉर्म नोटिफिकेशन है, ये सब के सब आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। अब आ जाओ, इसकी पूरी की पूरी चर्चा हम कर लेते हैं, अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। देखो जी, नंबर 1, स्टेशन हेडक्वार्टर्स आगरा ECHS सेल, यहां पर साथियों भर्ती निकली है, जो कि स्टाफ यानी कि ECHS स्टाफ ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे निकली है साथियों, जिसमें आपकी ECHS पोलो क्लिनिक्स में है, आगरा, एटा,
मणिपुरी और फिरोजाबाद में आपकी भर्ती निकल रही है। ये 4 जगह ड्यूटी दी जाएगी आपको। इसमें अगर आप फॉर्म भरेंगे तो 4 जगह आपको ड्यूटी मिलेगी। जहां जहां पद हैं वहीं पर आपको ड्यूटी करनी होगी और वहीं के लिए फॉर्म भरना होगा सब। पीरियड ऑफ 11 मंथ 1 ईयर, यानी कि 1 साल के लिए आपको लगाया जाएगा। पीरियड ऑफ 1 ईयर साथियों, 1 साल के लिए आपको लगाया जा रहा है। ठीक है साहब, अब बात करते हैं इसमें पदों की सारी बात कर लेते हैं। आ जाओ साहब, इस नोटिफिकेशन को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं जिससे आप आराम से देख सको। ये लो साहब यहां। अच्छा, अब देखो जी, कैटेगरी के अनुसार मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह ये यहाँ पर पद हैं। मेडिकल ऑफिसर, डेंटल ऑफिसर, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट। इन पदों पर ये योग्यता है जो आप आराम से चेक कर सकते हैं। और साथियों ये पद हैं, इनके आराम से आपको दिखाई दे रहे होंगे। आगरा यहाँ पर लिखा है, फिर एटा, फिर फिरोजाबाद, फिर मणिपुरी। इस प्रकार से यहाँ पर पद हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये नर्सिंग असिस्टेंट है ना साथियों, इसमें जीएनएम का डिप्लोमा मांगा जाता है। अगर आप जीएनएम हैं, कोई भी महिला पुरुष जीएनएम है तो वो इसमें आराम से आवेदन कर सकता है। जीएनएम की ये भर्ती है साथियों, जिसमें मैं आपको बता दूं नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स आर्मड फोर्स। देख लो, आर्मड फोर्स वाले को ही यहां पर पहले लगाया जाएगा, उसके बाद में फिर नया कैंडिडेट इसमें लग पाएगा। अगर आर्मड फोर्स का कोई फॉर्म भर देता है तो उसको ही लगाएंगे भाई ये तो। ठीक है, आगरा में कितने पद हैं? 2 पद हैं। एटा में कितने पद हैं? 1 पद है। फिरोजाबाद में नहीं है। मणिपुरी में 2 पद हैं। टोटल इस प्रकार से पद हैं। वेतन 28,100 मिलेगा। तो हम सबसे पहले आपको बता दें, आगरा, एटा, फिरोजाबाद और मणिपुरी यहां पर पद हैं, तो इसी के अनुसार आपको फॉर्म लगाना है। अगर आप मणिपुरी से लगा रहे हो तो लिखना पड़ेगा फॉर्म में, मणिपुरी से मैं फॉर्म लगा रहा हूं। ठीक है जी, ऐसे। अच्छा जी, इसी प्रकार से अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं साहब। ठीक है जी, ये लो साहब। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से क्या है। आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मणिपुरी। ठीक है जी, फिर अपने को पता रहेगा ना उस चीज का। आगरा, एटा, फिरोजाबाद और मणिपुरी। ठीक है साहब, अब देखो एम्बुलेंस ड्राइवर का साथियों 1 पद है। आगरा में, ईटा में 1 पद है, फिरोजाबाद में 1 पद है। ठीक है, मणिपुरी में 1 पद है। वेतन 19,700 रहेगा। एजुकेशन 8वीं पास मांगी गई है। ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए। आर्मड फोर्स का कैंडिडेट है तो उसको पहले लगाया जाएगा। सीट उसी की है साथियों। अगर कोई कैंडिडेट नहीं भरता है ना एक्स सर्विसमैन फॉर्म, तो फिर नए कैंडिडेट को यहां पर मौका मिलेगा। 8वीं पास वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं पियोन चपरासी की। इसमें भी साथियों 8वीं पास मांगा है। जीडी ट्रेड आर्मड फोर्सेस का पद है साथियों। जीडी वाला कोई भी भर देता है तो आपको नहीं लगाएंगे, जीडी वाले को ही लगाएंगे। इसमें साथियों तुम्हारा आगरा में 1 पद है और कोई भी पद नहीं है। 16,800 वेतन रहेगा। चौकीदार में 8वीं पास मांगा है। जीडी ट्रेड फॉर आर्मड फोर्सेस पर्सन को यहां पर लगाया जाएगा। अगर वो नहीं भरते हैं कोई एक्स सर्विसमैन तो फिर दूसरे को, नए को लगाएंगे ये। इसमें 1 पद है, वो भी मणिपुरी में। 16,800 वेतन है। तो इसके लिए अगर कोई फॉर्म भरेगा तो वहां पर सीधा सीधा लिखेगा कि मणिपुरी का एड्रेस पे देगा कि मैं मणिपुरी के लिए फॉर्म भर रहा हूं। अगला पद है महिला अटेंडेंट यानी महिला सहायक। इसमें साथियों केवल और केवल साक्षर है तो ही फॉर्म भर सकती है, यानी कि 5वीं पास। साक्षर का मतलब है साथियों 5वीं पास भी अगर है तो वो फॉर्म भर सकती है महिला। इसमें साथियों 1 पद है यहाँ पर एटा के और 1 पद है फिरोजाबाद के। 16,800 वेतन रहेगा। इस प्रकार से ये टोटल पद दिए गए हैं। अब बात करते हैं फॉर्म की। तो फॉर्म के लिए साथियों देखो, आप आराम से इसमें लिखा गया है, ये आप समझ सकते हो। वैकेंसी आर सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट इंफॉर्मेशन। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए, पियोन के लिए, चौकीदार के लिए, महिला अटेंडेंट के लिए। कहां से मिलेगा फॉर्म साथियों? स्टैंपर्ड फॉर्म स्टेशन हेडक्वार्टर आगरा ओनली, यानी कि आपको हेडक्वार्टर से ही लेना होगा। खुद जा करके साथियों आपको फॉर्म लेना होगा। इस बात का ध्यान रखना भाई, खुद जा करके क्या लेना होगा? फॉर्म लेना होगा। किन किन को? एम्बुलेंस ड्राइवर, पियोन, चौकीदार और फीमेल अटेंडेंट, महिला अटेंडेंट। ये 4 पद हैं। इन 4 पदों के लिए साथियों आपको आगरा का जो हेडक्वार्टर है इनका, स्टेशन हेडक्वार्टर आगरा, वहां जाओगे तभी आपको फॉर्म मिलेगा और वही फॉर्म आपको लगाना है, तभी आपका फॉर्म मान्य होगा। और बाकी जो पद दे रखे हैं
इन पदों के लिए बाकी के जो भी पद है ना यहाँ पर हॉस्पिटल वाले, डॉक्टर, मेडिकल, लैब असिस्टेंट, इनके फॉर्म साथियों हम ही दे देंगे। इनका फॉर्म तो साथियों हम ही आपको दे देंगे फॉर्मेट, और उसी फॉर्मेट को आप मित्र से निकलवा के भर करके भेज सकते हैं, आपका मान्य हो जाएगा। लेकिन जो 4 पद मैंने बताए हैं, ड्राइवर वगैरह, चौकीदार, सफाई कर्मचारी जो भी हैं, उन पदों के लिए तो साथियों आपको आगरा ही जाना पड़ेगा, स्टेशन पर ही जाना पड़ेगा, हेडक्वार्टर में, वहीं से आपको फॉर्म मिलेगा और उसी फॉर्म को आपको जमा करवाना है वहीं पर, तब जाकर ही आपका फॉर्म मान्य होगा साथियों। ठीक है साहब, आगे की बात कर लेते हैं अगले पेज की। तो अगले पेज में देखो भाई, अगले पेज में हम बात करते हैं लास्ट डेट वगैरह की, मैंने आपको बता दिया है। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी साथियों वो आपकी रहेगी भैया, लास्ट डेट रहे भाई साहब 21 सितंबर। ठीक है जी, 21 सितंबर है। और इसमें देखो सेंट ओनली बाय रजिस्टर्ड पोस्ट इन सैलड इन, इसमें है पोस्ट अप्लाइड फॉर OIC, यानी कि OIC ECHS सेल स्टेशन हेडक्वार्टर्स आगरा, पिन कोड नंबर 28/2001। इस एड्रेस पर आपको भेजना होगा। OIC का मतलब होता है ऑफिसर इंचार्ज, ऑफिसर इंचार्ज ECHS सेल स्टेशन हेडक्वार्टर्स आगरा, पिन कोड नंबर। इस एड्रेस पर आपको फॉर्म को भेजना पड़ेगा, बाकी के जो कैंडिडेट हैं उनको। और बाकी जो तुम्हारे 4 पद मैंने बताए हैं, ड्राइवर एम्बुलेंस का हो गया, चौकीदार हो गया, चपरासी हो गया, महिला अटेंडेंट हो गया, इनको तो इसी एड्रेस पर जाना है, ठेठ पहुंचना है आगरा में और वहां से ही फॉर्म लेना है। तो अगर कोई आगरा का ही है तो ही इसमें जाकर के वहां से फॉर्म ले ले और भैया आवेदन कर दे। ठीक है साहब, ये तो रहेगी ये बात। अब बात करा इंटरव्यू कब होगा, तो इंटरव्यू साथियों 15 अक्टूबर 2024 को होगा। सुबह 9 बजे आपको पहुंचना होगा। और कहां पर होगा, उसी एड्रेस पर होगा, देख लो यहां पर स्टेशन हेडक्वार्टर आगरा में ही होगा। 15 अक्टूबर 2024 को आपका इंटरव्यू होने वाला है। उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स सारे लेके जाने हैं, आप देख सकते हो। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं, फोटोकॉपी भी। मार्कशीट हो गई, डिग्री डिप्लोमा हो गया, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री जो भी है, सर्टिफिकेट है, वर्क एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र है, डिस्चार्ज बुक है, कोई नौकरी वाला छोड़ दिया तो डिस्चार्ज बुक, PPO नंबर, सर्विस रिकॉर्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 फोटो। ठीक है साहब, ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू में ले जानी है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सारी की सारी चीजें। नोट EADA इज एडमिनिस्ट्रेबल, यानी कि आपको कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो। और साथियों एक्सपीरियंस जिसको है वो इसमें फॉर्म लगाए, एक्सपीरियंस नहीं है तो फॉर्म लगाना आपका बेकार है भाई, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस होल्डर को ही लिया जा रहा है, एक्स सर्विसमैन को ले रहे हैं। तो कम से कम नया बंदा भी फॉर्म लगा रहा है तो एक्सपीरियंस वाला लगाए और उसके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी जाके वो फॉर्म भरे, अन्यथा कोई नया वैसे फॉर्म ना भरे भाई इसमें। ठीक है साहब, ये है पूरी जानकारी। अब हम बात करते हैं इसके ऑफिशियल जो तुम्हारा वो है ना फॉर्म, उस फॉर्म को भी मैं एक बार दिखा देता हूं। बाकी ये जो फॉर्म है ये किसको भरना है आपको पता है ना, ये जो अस्पताल वाले हैं उनको ही फॉर्म को भरना है साहब, बाकी कोई ना भरे, बाकी तो वहां लेंगे फॉर्म जा करके। ये देखो फॉर्म, पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पद के लिए फॉर्म भर रहे हो, नेम ऑफ पॉलिक्लिनिक अप्लाइड फॉर, कहां से भर रहे हो, आगरा में सीट है तो आगरा लिखोगे, मणिपुरी में सीट है तो मणिपुरी लिखोगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपको फोटो लगानी है। एक्स सर्विसमैन है तो अपना बायोडाटा यहाँ पर देंगे, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, पोस्टल एड्रेस, कौन से एड्रेस पर आप भेजना चाहते हो वो, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको मार्कशीट में लिखना है 10वीं 12वीं जो भी है, कब पास की 2014, कितने नंबर आए, कितने में से कितने आए, परसेंटेज कितनी बनी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी आपको बताना है, कौन सी हॉस्पिटल में काम किया, कितने दिन तक काम किया, रीजन फॉर लिविंग टू जॉब, नौकरी आपने छोड़ी है तो क्या कारण रहा नौकरी छोड़ने का, ये सारी चीजें आपको भर करके और सिग्नेचर यहाँ पर आपको करने होंगे और आपको यहाँ पर नाम भी लिखना होगा इस प्रकार से। फिर यहाँ पर स्थान लिखना होगा, पहले इसकी जगह स्थान आपको लिखना होगा और स्थान लिखने के बाद में डेट भी आपको लिखनी होगी साथियों इस प्रकार से। और फिर इस फॉर्म के साथ में सारे डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी लगानी है, फोटोकॉपी पर सेल्फ अटेस्टेड खुद के सिग्नेचर करने हैं और फिर जाकर के जो एड्रेस हमने बताया है उस एड्रेस पर आपको फॉर्म को भेजना होगा। जो भी हॉस्पिटल वाले हैं वो सारे GNM वगैरह हो गए, लैब असिस्टेंट वाले हो गए,
जो भी लैब टेक्नीशियन हो गए वो सारे के सारे। ठीक है साथियों, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये जो फोरम है ये फोरम आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा और साथियों व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएगा। सभी साथी ज्वाइन जरूर करें, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।